हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आर्किटेक्चर ड्राइंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूं। आज मैं आप लोगों को फ्लोर प्लान की हेल्प से सेक्शन करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में आप लोग वाई वाई सेक्शन क्रिएट करना सीखेंगे, जिसको वर्टिकल सेक्शन भी कहा जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। वाई वाई सेक्शन को ही वर्टिकल सेक्शन भी कहा जाता है। सेक्शन करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि सेक्शन लाइन फ्लोर प्लान में से कहाँ पर से क्रॉस कर रही है और सेक्शन लाइन का डायरेक्शन किस तरफ है। सेक्शन लाइन का डायरेक्शन जिस तरफ होता है हम उसी तरफ के चीज़ों को देखते हैं। जिस तरफ डायरेक्शन नहीं होगा हम उस तरफ की चीज़ों को इग्नोर करेंगे। सेक्शन लाइन जहाँ से क्रॉस कर रही होगी वो सेक्शन लाइन फ्लोर प्लान के वॉल को, विंडो को, डोर को, स्टेयरकेस को या किसी भी चीज़ को, जैसे वॉल, विंडो, स्टेयरकेस, डोर, यही मेन चीज़ हुआ। तो इन सब चीज़ों को अगर जहाँ पर से क्रॉस करेगी उन सब चीज़ों को हम क्रॉस करके दिखाएंगे, यानी कटिंग सेक्शन में दिखाएंगे। और जिन चीज़ों को क्रॉस करके क्रॉस नहीं करेगी बल्कि जो चीज़ें सेक्शन लाइन के सामने आएगी उन चीज़ों को हम एलिवेशन व्यू में दिखाते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक इस टाइप का सेक्शन व्यू क्रिएट किया था। अब हम वर्टिकल सेक्शन करेंगे, यानी वाई वाई सेक्शन करेंगे। तो इसी फ्लोर प्लान को मैं कॉपी करके बगल में रख लेता हूँ। आ गया ये बगल में। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर से एक लाइन क्रॉस करने वाला हूँ। मिरर कमांड के माध्यम से इसका काम नहीं है तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कमांड को यूज़ करेंगे और स्टेयर के इस पॉइंट पर हम बेस पॉइंट चूज़ करेंगे और सेम उसी जगह पर हम कॉपी कर देंगे। ये देखिए हो गया है। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देगी, क्या क्या चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि सेक्शन लाइन का डायरेक्शन किस तरफ है। तो सेक्शन लाइन का डायरेक्शन है राइट साइड की तरफ। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है। पहले ग्राउंड फ्लोर का सेक्शन कटिंग कर लेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर में आएंगे। अब देखिए यहाँ पर से पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ। मैच कमांड को यूज़ करके इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैच कर देता हूँ और इसको भी मैच कर देता हूँ। हो गया है। अब देखिए ये जो सेक्शन लाइन है यहाँ पर इस वाल को तो क्रॉस कर रही है और वाल के ऊपर विंडो है तो विंडो को क्रॉस कर रही है, यानी विंडो सेक्शन में दिखेगा। उसके बाद सामने ये विंडो एलिवेशन में दिखेगा, ये विंडो एलिवेशन में दिखेगा, ये विंडो एलिवेशन में दिखेगा। और फिर जो है ये स्टेयरकेस है ना। तो इसका हम सेक्शन कैसे तैयार करेंगे।
इसका हम सेक्शन कैसे तैयार करेंगे। तो इसका सेक्शन तैयार करने के लिए हमें इस पूरे डिज़ाइन को कॉपी करके बगल में रखना पड़ेगा पहले, या फिर इसको हम बगल में कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें डिज़ाइन जो बनाना है, सेक्शन जो करना है वो नीचे की तरफ करना है, इस तरफ करना नहीं है, नीचे की तरफ करना है। तो हमें इस पूरे प्लान को रोटेट करना पड़ेगा, यानी सामने में लाना पड़ेगा। जैसे हम लोग साइड एलिवेशन बनाते हैं, तो साइड एलिवेशन बनाने के लिए साइड में नहीं बनाते हैं, बल्कि बनाते हैं नीचे में ही। हम अपने फ्लोर प्लान को रोटेट करके साइड वाला फेस सामने ले आते हैं और उसको देख करके हम एलिवेशन व्यू बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया था। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगा सेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, लाइन कमांड को यूज़ करता हूँ और यहाँ से एक बेस लाइन नीचे की तरफ ले लेता हूँ और फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे कॉपी, इसके बाद यहाँ कॉपी, यहाँ कॉपी, इसके बाद यहाँ कॉपी, यहाँ कॉपी, कमांड से बाहर। बीच में बच गया है स्टेयरकेस, उसको हम लास्ट में बनाएंगे और ये सामने वाला जो विंडो है उसको भी हम आगे करेंगे। पहले हम जो मेन है उसको कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से मुझे एक बेस लाइन ले लेना है ताकि बार बार मुझे ऑफसेट ना लेना पड़े, और इसी बेस लाइन को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद टॉप लेवल यहाँ, ठीक है। अब विंडो के लिए आगे करेंगे, पहले इतना कर लेते हैं। अब ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, इसको बाउंड्री मानेंगे और इसको कर लेंगे ट्रिम, ठीक है। फिर इसको बाउंड्री मानेंगे और इसको कर लेंगे ट्रिम। ये नीचे मेरा प्लिंथ एरिया हो गया है और ये सामने का एरिया हो गया है, यानी ये रूफ लेवल है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास विंडो का सेक्शन दिखाना है मुझे, तो यहाँ पर विंडो है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लिंथ हाइट से ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे और प्लिंथ लेवल से 3 फीट का ऑफसेट लेंगे ऊपर की तरफ, जो सील लेवल होगा। वापस से ऑफसेट कमांड में आएंगे और 4 फीट का ऑफसेट लेंगे तो विंडो का हाइट निकल जाएगा। अब उसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको और इसको ट्रिम कर लेंगे। फिर से ऑफसेट कमांड में आएंगे और 6 इंच का ऑफसेट लेंगे लिंटल के लिए ऊपर, जहाँ जहाँ पर विंडो और डोर क्रॉसिंग लाइन से, सेक्शन लाइन से क्रॉस होगा, उन सभी जगह पर हमें लिंटल दिखाना है क्रॉस करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर विंडो का सिंबल मुझे दिखाना होगा, तो उसके लिए मल्टी लाइन कमांड को यूज़ करेंगे और इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक मल्टी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया है। अब ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसके ऊपर की चीज़ों को भी हम ट्रिम कर लेते हैं। अब ऑफसेट कमांड में आएंगे, 6 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं इससे नीचे की तरफ और ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको भी कर लेंगे ट्रिम। ये मेरा रूफ लेवल है। तो देखिए ये वाल है, तो यहाँ पर बीम तो चलना ही चलना है। तो हम क्या करने वाले हैं, बीम का डेप्थ हमें, जब मेरे पास इस स्ट्रक्चर का डिटेल आ जाता है तब हमें पता चलता है कि बीम का डिटेल क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर बीम का डेप्थ जो है वो 15 इंच रख रहा हूँ। तो 15 इंच का लाइन लेकर के इसको मिला देंगे और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इस लाइन को और इस लाइन को ट्रिम कर लेंगे। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी जो वाल है इस पर भी बीम चलने वाला है, तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से लाइन लेंगे नीचे 15 इंच का और इस साइड लेंगे 10 इंच का, क्योंकि बीम का जो विड्थ होता है वो 10 इंचेस होता है।
अब ट्रिम कमांड को यूज़ करके इस वाले पार्ट को ट्रिम कर देंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर भी सेम कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ से हम नीचे लाइन लेंगे 15 इंच का, इस साइड लेंगे 10 इंच का और उसको इससे मिला देंगे। वापस से ट्रिम कमांड को यूज़ करना है और इसको ट्रिम कर लेना है। चलिए, बीम का टेंशन ख़त्म हो गया। अब देखिए, हमारे पास अगर स्ट्रक्चर का डिटेल होता है, कहाँ से कॉलम है, कहाँ से बीम है, तो फिर हम वहाँ पर देखते हैं कि मेरा जो क्रॉसिंग लाइन है, मेरा जो सेक्शन लाइन है, वो बीम पर से तो क्रॉस नहीं कर रहा है। देखिए, अगर मैं इस सेक्शन लाइन को यहाँ से मूव करके यहाँ पे रख लेता हूँ, इस वाल के ऊपर रख लेता हूँ, इस वाल के ऊपर रख लेता हूँ, तो ये तो 100% कंफर्म वाली बात है कि यहाँ पर तो बीम चलना ही चलना है। तो फिर उस कंडीशन में मुझे यहाँ से, यानी इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक, फिर इस वाले लाइन को हमें इरेज करना पड़ेगा। इस वाले लाइन को, इसको और इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। और इस पूरे में मुझे क्या फिल करना पड़ेगा? कंक्रीट फिल करना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर वैसा कंडीशन नहीं है, तो हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ से हम ले लेते हैं रेफरेंस लाइन विंडो के लिए, और इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ अलग अलग जगह पे। जैसे यहाँ पे भी कॉपी करना है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉपी नहीं करूँगा, क्योंकि जो प्रीवियस में मैंने विंडो का एलिवेशन बनाया है, उसी विंडो को मैं यहाँ पर कॉपी कर दूँगा। अलग से मुझे विंडो बनाने में मेरा टाइम काफ़ी बर्बाद हो जाएगा। तो बस मुझे करना क्या है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी कमांड को यूज़ करना है और यहाँ वाला बेस पॉइंट चूज़ करके यहाँ पे कॉपी कर देना है, यहाँ पे कॉपी कर देना है। और कहाँ पे है? यहाँ पे। जहाँ पे रहेगा, अच्छा नहीं, ये वाला देखिए, ये वाला फिर नहीं दिखेगा, इस वाले को हटाना होगा मुझे। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये जो क्रॉसिंग लाइन है अब स्टेयर केस के अंदर आ चुका है, और स्टेयर केस में यहाँ पर डोर है। अगर ये डोर ना होता, ये डोर सिंबल यहाँ पे नहीं होता, सपोज़ कीजिए ये ओपन एरिया होता, तो फिर जितना ये ओपन एरिया होता, उतने ओपन एरिया तक इस विंडो को हम दिखा सकते थे। जैसे देखिए, यहाँ से बस यहाँ तक हम विंडो को दिखा सकते हैं, बाद बाकी हम नहीं दिखा पाएंगे, ये वॉल दिखेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास डोर सिंबल है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस विंडो को यहाँ से हटा देंगे और क्या करेंगे, यहाँ से एक रेफरेंस लाइन लेंगे नीचे तक, जो कि इस वाल से सटा हुआ है ही, तो फिर उस रेफरेंस लाइन को हम इग्नोर करते हैं और दूसरा रेफरेंस लाइन जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और क्या करने वाले हैं, मेरे पास डबल पैनल डोर बना हुआ है कहीं पे, देखिए यहाँ पे डबल पैनल डोर बना हुआ है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी कमांड यूज़ करके, और इसको कहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब इस लाइन को हटा लेंगे, ये हो गया हमारा। अब इसमें विंडो का काम ख़त्म हो चुका है और डोर का भी काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर जो यहाँ पे वाल है, तो वाल ही क्रॉसिंग में आएगा, विंडो नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम विंडो को नहीं दर्शाएंगे। अब इसके बाद हम स्टेयर केस को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इस लाइन को हम ट्रिम करेंगे
यहाँ से इस लाइन को हम ट्रिम करेंगे और यहाँ से हम इस लाइन को ट्रिम करेंगे। अच्छा, इसका कंसेप्ट आगे समझेंगे। ये जो 5 इंचेस का वाल दिख रहा है आपको, ये जो 5 इंचेस का वाल दिख रहा है ये लैंडिंग के ऊपर दिखेगा, लैंडिंग के नीचे वाल नहीं होगा। तो अभी जब हम लोग स्टेयरकेस का डिज़ाइन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो स्टेयरकेस को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, देखिए ये जो मेरा फर्स्ट फ्लाइट है ये क्रॉसिंग होता हुआ दिखेगा और सेकेंड फ्लाइट जो है हमारा वो एलिवेशन व्यू में दिखेगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ से ये जो मेरा ये यहाँ से हमें रेफरेंस लाइन लेना होगा। देखिए ये जो रेफरेंस लाइन हम लेंगे तो रेफरेंस लाइन जो हमें लेना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ से जब ये कटिंग होगा तो स्टेयरकेस के पीछे साइड से मुझे एलिवेशन इस डोर को दिखाना होगा। स्टेयरकेस छिपेगा नहीं क्योंकि डोर सिंबल छिपेगा नहीं। डोर का ओपनिंग जो है अगर यहाँ से लाइन क्रॉस कर रही है और अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से तो मुझे डोर दिखेगा ही पूरा का पूरा, लेकिन ये स्टेयरकेस जो है वो इसके आगे में दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आगे में। तो जैसे ये है वैसे ही रहने देंगे। अभी क्या करते हैं वो देखिए, इस लाइन को हम कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जहाँ पे स्टेप है, ट्रेड है, यानी राइज़र का जो लाइन है वहाँ मुझे दिखाना होगा। इसके आगे नहीं है। ये लैंडिंग हो गया। चलिए अब राइज़र का हाइट कितना है वो हमें पता करना होगा। राइज़र का हाइट 6 इंच है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लाइन कमांड को यूज़ करेंगे और यहाँ से 6 इंच का हम लाइन लेंगे ऊपर, उसको इससे मिला देंगे, ठीक है। और फिर कॉपी कमांड को यूज़ करेंगे, यहाँ वाला बेस पॉइंट चूज़ करेंगे, इसको यहाँ कॉपी, यहाँ कॉपी, यहाँ कॉपी, यहाँ कॉपी, यहाँ 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 और यहाँ कॉपी, यहाँ कॉपी, यहाँ कॉपी, यहाँ कॉपी, यहाँ कॉपी, ठीक है। ये जा कर के कहाँ मिलेगा, इसका हाइट अगर चेक करेंगे तो 7 फीट होगा। सेवन फीट है ना। चलिए अब इस लाइन का काम ख़त्म हो गया है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट फ्लाइट है हमारा, ये जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट है ये पूरे तरीके से क्रॉस हो रहा है। फर्स्ट फ्लाइट हमारा पूरे तरीके से क्रॉस हो रहा है, तो उसको हमें सेक्शन करके दिखाना होगा। उसके लिए मैं यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाऊंगा और ऑफसेट कमांड को यूज़ करूँगा। 5 इंच का ऑफसेट लूँगा वेस्ट स्लैब के लिए, और यहाँ पर भी 5 इंच का ऑफसेट लेंगे वेस्ट स्लैब के लिए। एक्सटेंड कमांड को यूज़ करेंगे, इसको बाउंड्री मानेंगे और वहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे। ट्रिम कमांड को सिलेक्ट यूज़ करके इसको हम ट्रिम करेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको मुझे ट्रिम करना होगा। देखिए क्योंकि लैंडिंग के ऊपर वो वाल चलेगा, लैंडिंग के नीचे वाल है लैंडिंग के नीचे यहाँ पर वाल है हमारा। लैंडिंग के नीचे यहाँ पर वाल रहेगा। एक्चुअली लैंडिंग के नीचे यहाँ पर वाल रहेगा, यहाँ पे वाल नहीं रहेगा। लैंडिंग के नीचे यहाँ पे वाल रहेगा, तो उसको हम लोग आगे अभी ड्रॉ कर लेंगे। पहले अभी उसमें हम लोगों को नहीं फंसना है। अभी जो मेन काम है वो हम लोगों को करना है। अब देखिए क्या करना है, ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे और इसको सेलेक्ट करके इसको कर लेंगे ट्रिम। ये हो गया। अब देखिए जैसे ये मेरा वाल है, जैसे यहाँ पे बीम चल रहा है तो जस्ट यहाँ पर भी मुझे बीम दिखाना पड़ेगा स्टेयरकेस के लिए।
ये जो बीम है लैंडिंग बीम तो एक ये हुआ, और ये जो स्टेयर केस का बीम चलेगा, एक कॉलम यहाँ रहेगा, एक कॉलम यहाँ रहेगा, एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ। तो इस चारों कॉलम एक दूसरे से बैंड होगा, तो यहाँ पर जो बीम होगा वो भी क्रॉसिंग से दिखाना पड़ेगा, मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ से मैं एक लाइन ले लेता हूँ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी कमांड को यूज़ करता हूँ, और यहाँ वाला बेस पॉइंट चूज़ करके यहाँ पे रख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ जो नीचे में जो प्लिंथ बीम होगा उसका डेप्थ मुझे रखना है 12 इंच, उसका डेप्थ मुझे रखना है 12 इंच। ये है 15 इंच, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 इंच ऊपर मूव कर देंगे, 3 इंच हम इसको ऊपर मूव कर देंगे, और इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब इसका डेप्थ हम चेक करते हैं, ये होगा 12 इंच। देखिए 1 फीट है। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए यहाँ से ऑफसेट लेंगे 5 इंच का, और ये ऐसे रहेगा, और ये जो है आगे इससे मिल जाएगा। इसको हम ट्रिम करेंगे, इसको हम ट्रिम करेंगे, इसको हम ट्रिम करेंगे, और इसको हम ट्रिम करेंगे। ठीक है। अब इस पूरे पार्ट में यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिम कमांड को यूज़ करना होगा। जैसे जैसे ये चल रहा है, इस पार्ट को मैं ट्रिम कर लेता हूँ, इसको इसको और इसको बाउंड्री मानता हूँ, इसको ट्रिम कर लेता हूँ, इसको और इसको बाउंड्री मान के इसको ट्रिम कर लेता हूँ। देखिए ये ऐसा रहेगा, और ये लाइन भी हमारी ट्रिम हो जाएगी। ये देखिए ये ऐसा डिज़ाइन होगा। अब क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को क्योंकि जैसे स्टेयर केस में यहाँ पे है, तो इसके पीछे वो रहेगा ना, ये स्टेयर केस इसके आगे रहेगा, क्योंकि क्रॉसिंग में मुझे उसको दिखाना है। अब क्या करने वाले हैं, अब देखिए यहाँ पे लैंडिंग बीम भी रहेगा। लैंडिंग बीम को मुझे 1 फीट दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 1 फीट का लाइन लूँगा, और यहाँ से 10 इंच बीम का जो विड्थ होता है वो दिखाना है, और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे। इसको 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 और इसको ट्रिम कर लेंगे। इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है। चलिए अब क्या करना है, हैच कमांड को यूज़ करना है, और फिर इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से कंक्रीट में आना है, और कलर इसका मैं चेंज करके दूसरा रख लेता हूँ। ठीक है। चलिए ये तो हो गई फर्स्ट फ्लाइट की बात। अब देखिए ग्राउंड फ्लोर में जो वाल है मेरा, ये वाला, यहाँ से मुझे लाइन लेना होगा, क्योंकि लैंडिंग में ये लैंडिंग जो है मेरा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट किया हुआ है, यहाँ से बाहर की तरफ लैंडिंग प्रोजेक्ट किया हुआ है। ये वाल लैंडिंग के ऊपर चलने वाला है, लेकिन यहाँ से स्टेयरकेस तो ओपन रहेगा नहीं, स्टेयरकेस के अंदर यहाँ से ये क्लोज रहेगा। यहाँ से अगर इंट्रेंस होता तो हम यहाँ पर इंट्रेंस दर्शा सकते थे, अगर वो सेक्शन लाइन से कटता तो, लेकिन यहाँ पर इंट्रेंस है भी नहीं ग्राउंड फ्लोर में, तो ये क्लोज रहेगा, तभी तो वो कोई भी स्टेयरकेस के नीचे से अंदर स्टेयरकेस के अंदर नहीं आ जा सकेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ये 10 इंचेस का वाल चलाना है। तो यहाँ से यहाँ एक लाइन लेंगे, और ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 10 इंच का ऑफसेट लेंगे इससे अंदर की तरफ। ठीक है। और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, इसको बाउंड्री मानेंगे और इसको कर देंगे ट्रिम। देखिए ये हो गया।
और ये जो मेरा प्लिंथ एरिया है, ये प्लिंथ एरिया मेरा यहीं तक रहेगा, ये लाइन आ जाएगा नीचे तक। एक्सटेंड कमांड, इसको मानेंगे बाउंड्री और इसको कर लेंगे एक्सटेंड, ठीक है ना। उसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, TR, इसको कर लेंगे ट्रिम और इसको कर लेंगे ट्रिम, ठीक है। ये लाइन नीचे तक आएगी, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, हैच पैटर्न फिल करना है और क्लोज क्रिएशन क्रिएट करके हैच कमांड से बाहर आ जाना है। उसके बाद इस वाले पैटर्न को सेलेक्ट करके मैच कर देना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत ही डीपली कंसेप्ट मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही अंदर की चीज़ें हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होता है ऐसा करने के लिए। तो इसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, तब जा कर के आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है। अब यहाँ से मुझे जो नेक्स्ट मेरा फ्लाइट है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, इस लाइन को, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे हम, कॉपी कमांड को यूज़ करेंगे, यहाँ है कॉपी कमांड, यहाँ 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 और यहाँ आने के बाद हम रूफ लेवल में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से राइज़र के लिए लाइन लेंगे 6 इंच का और उसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी कमांड को यूज़ करना है, यहाँ वाला बेस पॉइंट चूज़ करना है, यहाँ कॉपी, यहाँ कॉपी, यहाँ कॉपी, यहाँ कॉपी, यहाँ कॉपी, यहाँ कॉपी और यहाँ कॉपी। उसके बाद हम आ जाएंगे रूफ लेवल में। अब देखिए, अब क्या है, इसको यहाँ से मुझे हटाना होगा, ये रूफ यहाँ पे नहीं रहेगा। इसको आगे समझेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही करते हैं। अब यहाँ से एक लाइन लेंगे और फिर ऑफसेट कमांड को यूज़ करेंगे, 5 इंच का ऑफसेट लेंगे ऐसे, ठीक है। और एक्सटेंड कमांड को यूज़ करके EX, इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे और ये वाले पार्ट को हम एलिवेशन व्यू में दिखाएंगे। ये सेक्शन व्यू में दिखेगा, ये यहाँ से इसमें हम हैच पैटर्न फिल करेंगे। अब आइए देखिए, यहाँ से हम स्टेयरकेस के लैंडिंग पर आए और यहाँ से हम आ गए रूफ लेवल पे। तो ये जो पार्ट रहेगा, यहाँ पर रूफ कास्टिंग नहीं होगी, ठीक है, रूफ कास्टिंग नहीं होगी। तो फिर करना क्या होगा, अब सीधा जब हम इसके ऊपर जब फर्स्ट फ्लोर का बनाएंगे तो फिर उसके ऊपर स्टेयरकेस का रूम मुझे बनाना पड़ेगा। तो अब ये यहाँ से हट जाएगा। अब जब फर्स्ट फ्लोर में आएंगे तब वहाँ पर हम उस लेवल में आएंगे, ठीक है। चलिए, ग्राउंड फ्लोर हो गया रेडी। अब क्या करना है, इस वाले प्लान को कॉपी कर लेना है और फिर इसको क्रॉस कर लेना है, रोटेट कर लेना है। क्रॉसिंग के माध्यम से मैंने सिलेक्ट किया है, ये हमने क्रॉस कर लिया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम रेफरेंस लाइन लेंगे
और फिर इस पूरे डिज़ाइन को हम मूव कमांड के थ्रू यहाँ पे मूव कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट फ्लोर में आते हैं। उससे पहले, हाँ फर्स्ट फ्लोर में ही है, इस लाइन को मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर लेता हूँ जहाँ तक क्रॉसिंग लाइन है। देखिए यहाँ पे है। चलिए अब कॉपी कमांड को यूज़ करिए, यहाँ वाला बेस पॉइंट चूज़ कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे और फिर आगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। अब क्या करना है वो देखिए। अब मुझे यहाँ से रेफरेंस लाइन लेना है। ये तो लेवल मेरा है ही, विंडो का लेवल, विंडो इसमें एक भी नहीं है, कोई बात नहीं है। तो क्या करते हैं, ऑफसेट कमांड में आते हैं, 3 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं पहले इससे ऊपर। फिर ऑफसेट कमांड में आते हैं, 4 फीट का ऑफसेट लेते हैं इससे भी ऊपर ले लिए। उसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करके यहाँ पर भी विंडो क्रॉसिंग हो रहा है, इसको क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे, 6 इंच का ऑफसेट लेंगे इससे ऊपर और इससे भी ऊपर। ठीक है, उसके बाद मल्टी लाइन कमांड को यूज़ करेंगे, इसका मिड पॉइंट चूज़ करेंगे, इसके मिड पॉइंट पे रखेंगे। फिर से मल्टी लाइन कमांड को यूज़ करेंगे और इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पे मल्टी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से रूफ लेवल का लाइन ले लेते हैं। ये मेरा रूफ लेवल है आगे तक। और फिर ऑफसेट कमांड में आएंगे, 6 इंच का नीचे की तरफ ऑफसेट लेंगे और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको बाउंड्री मानेंगे और इसको ट्रिम कर लेंगे। अब आइए यहाँ पे देखिए, इसमें ये वाला विंडो है, तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ जो एलिवेशन व्यू में दिखेगा सामने। तो सेम इसी विंडो को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी कमांड को यूज़ करेंगे, यहाँ वाला बेस पॉइंट चूज़ करेंगे और ऊपर में यहाँ पे रखेंगे। इस रेफरेंस लाइन को हम यहाँ से हटा लेंगे। हो गया। आइए अब नेक्स्ट में ये वाला सेम काम है, जैसे यहाँ पे देखिए वहाँ पे बनाए थे, तो सेम वहाँ पर भी मुझे बनाना पड़ेगा। सिंगल पैनल जो डोर है उसको मुझे यहाँ पर कॉपी करना होगा। सिंगल पैनल डोर देखिए बना हुआ है, सिंगल पैनल डोर ये वाला है, इसको कॉपी करना होगा। ठीक है, और इसको यहाँ से हटा लेंगे इस लाइन को। अब क्या करना है, अब करना क्या है, इस पूरे डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको अनसेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ वाला बेस पॉइंट कॉपी कमांड यूज़ करेंगे, कॉपी, यहाँ वाला बेस पॉइंट चूज़ करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये लाइन छूट गया है, इस लाइन को यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है।
अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले इस हैश पैटर्न को हटा देते हैं। अब ये तो रूफ में इंक्लूड हो जाएगा, रूफ के साथ मिल जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे और फिर इसको सेलेक्ट करके इसको ट्रिम करेंगे। यहाँ पर जो बीम चलेगा उसका डेप्थ कितना होगा, 15 इंच होगा, और नीचे में जो बीम चलेगा वो 12 इंच का चलेगा, इसलिए यहाँ पे 15 इंच होगा। और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको कर लेंगे ट्रिम। हो गया, ये लाइन भी इरेज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला लाइन नहीं रहेगा, ये वाला वाल अब यहाँ से यहाँ चलेगा। ठीक है, और फिर इसको बाउंड्री मान के इसको भी हम ट्रिम कर लेंगे। और हैच कमांड को यूज़ करेंगे, इस पूरे को एक साथ हैच कर लेंगे। अच्छा, एक मिनट, यहाँ से मुझे इसको, इस लाइन को मुझे यहाँ से एलिवेशन में दिखाना होगा। देखिए, सिर्फ ये वाला रूफ कटिंग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये वाला रूफ कटिंग हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला रूफ कटिंग होगा। इसके आगे जो रूफ जाएगा, यानी ये जो रूफ है ये इसके पीछे है, ये रूफ इसके पीछे है, तो सामने जो कटिंग होगा वो तो कटिंग में दिखाएंगे, लेकिन पीछे से जो आगे तक निकला हुआ रहेगा उसको हम एलिवेशन में दिखाएंगे, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे दिखाया ऐसे। और इसको ट्रिम कर लेंगे, बाउंड्री मान के, ये हो जाएगा ट्रिम। ठीक है, और फिर सेम कंडीशन वहाँ पर भी होगा। अभी इतना ही है, अब इसमें आगे और क्या करना है वो देखिए। यहाँ पे तो वाल नहीं है, यहाँ पे तो वाल नहीं है, अच्छा देखिए, यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे वाल है, ठीक है, तो यहाँ पे जब वाल है तो यहाँ पे बीम दिखेगा, यहाँ पर भी बीम दिखेगा, क्योंकि वाल बीम के ऊपर ही होगा। तो यहाँ पर जो बीम दिखेगा वो क्रॉस सेक्शन में कटेगा, लेकिन यहाँ पर जो बीम दिखेगा वो क्रॉस सेक्शन में नहीं कटेगा। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, और यहाँ पर भी रख लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, इसका काम नहीं है, और इस लाइन को यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे। अब ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे और इसको कर लेंगे ट्रिम। फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन लेंगे और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, इसको कर लेंगे ट्रिम, इसको कर लेंगे ट्रिम, और ये इरेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम आएंगे
तो देखिए इसको यहाँ से मिलाएंगे, सिर्फ इतना पार्ट जो है एलिवेशन में दिखेगा, ठीक है। बाद बाकी ये जो है, जो रूफ का सेक्शन लाइन जा रहा है, ये सेक्शन लाइन अपने अब यहाँ पर मुझे एक लाइन और लेना होगा हैच पैटर्न फिल करने के लिए। देखिए ये एलिवेशन में दिखेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। ये भी हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टेरेस फ्लोर, ये जो मेरा मल्टी लेवल है वहाँ से, उसके लिए हमें ऑफसेट लेंगे यहाँ से, और इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, और ये जो वाल आ रहा है, ये जो वाल है, यही वाल है ना मेरा, जो ऊपर तक जाएगा। तो क्या करेंगे, हम एक्सटेंड कमांड को यूज़ करेंगे, इसको बाउंड्री मारेंगे और इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, इसको बाउंड्री और ये ट्रिम, ठीक है ना। यहाँ से ऑफसेट लेंगे 6 इंच का रूफ के लिए, और फिर ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे, और यहाँ से 15 इंच का लाइन लेंगे, 15 इंच, 10 इंच, और उसको इससे मिला देंगे। उसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको कर लेंगे ट्रिम, और फिर यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ से 15 इंच का लाइन नीचे, 10 इंच का लाइन इस तरफ, और उसको इससे मिला देंगे। उसके बाद ट्रिम कमांड को यूज़ करेंगे और इसको कर लेंगे ट्रिम। इसमें हैच पैटर्न फिल कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ और है, अगर ये सेक्शन लाइन यहाँ से क्रॉस करता है इस डोर से, तब हम यहाँ पर डोर का सिंबल दिखाते हैं, लेकिन वो सेक्शन लाइन वहाँ से क्रॉस नहीं कर रहा है, तो हम फिर वहाँ पर क्या करेंगे, सेक्शन लाइन को नहीं दिखाएंगे। और उसके बाद टेरेस फ्लोर पर जो डिज़ाइन यहाँ पर बनाया है, जो रेस्ट हमारा डिज़ाइन है, उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और फिर यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लेंगे। लाइन ले लिया तो मैंने, इसको सिलेक्ट किए, कॉपी कमांड को यूज़ किए, यहाँ वाला बेस पेन चूज़ किए और यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब इसको इरेज कर लेते हैं पहले तो। उसके बाद एक्सटेंड कमांड को यूज़ करेंगे, इसको बाउंड्री मानेंगे और इसको कर लेंगे एक्सटेंड, ठीक है। अब यहाँ से कॉपी कमांड को यूज़ करते हैं, ये कॉपी हो गया। हैच कमांड को यूज़ करेंगे, इसके अंदर हैच पैटर्न फिल करेंगे, मैच कमांड को यूज़ करेंगे और इसको सेलेक्ट करके इसको मैच कर लेंगे।
अब देखिए ये जो रूफ है ये आगे तक निकला हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, यहाँ से इस लाइन को और यहाँ से इस लाइन को कॉपी करना है, कॉपी कमांड को यूज़ करना है, यहाँ वाला बेस पॉइंट चूज़ करना है और यहाँ रख देना है। हो गया। अब इसके ऊपर तो मुझे इस पर चढ़ना नहीं है, तो मेरा स्टेप यहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा। और फिर ये जो सेक्शन है वो सेक्शन लाइन मुझे कहाँ से कहाँ तक दिखाना है, तो ये तो फर्स्ट फ्लाइट मैंने यहाँ पे दिखाई दिया। ये वाला जो है मेरा सेक्शन लाइन, जो वो छत मेरा क्रॉस करेगा, कहाँ से कहाँ तक क्रॉस करेगा, छत जो मेरा कटिंग होगा वो यहाँ से होगा कटिंग, इसके आगे तक मुझे सेक्शन लाइन कटिंग क्रॉस यानी इसमें हैश पैटर्न फिल करना होगा। इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ पहले। और ये जो लाइन है, ये जो रूफ का लाइन है, ये तो एलिवेशन में दिखेगा क्योंकि ये सेकंड फ्लाइट है मेरा, ये सेकंड फ्लाइट है। तो सेकंड फ्लाइट ये यहाँ से यहाँ तो एलिवेशन दिखेगा, सिर्फ जो रूफ कटिंग होगी हमारी, यानी तो फर्स्ट फ्लाइट है ना, सेकंड फ्लाइट तो मेरा ऊपर है। हाँ, तो रूफ तो कटिंग होगा ही ना फर्स्ट फ्लाइट में भी, जैसे सेकंड फ्लाइट है मेरा तो रूफ तो कटिंग हो ही रहा है, रूफ कटिंग हो रहा है। तो रूफ जो मेरा जैसे यहाँ से हम चढ़ना स्टार्ट किए, लैंडिंग से आए, तो ये जो रूफ कटिंग हुआ मेरा, ये रूफ कटिंग मेरा यहाँ से लेके जहाँ तक मेरा फ्लाइट है, जहाँ तक मेरा फ्लाइट है, क्योंकि ये जो रूफ आएगा इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला जो रूफ आएगा तो यहीं तक रहेगा ना, इसके आगे तो फिर यहाँ से स्ट्रिप चालू हो जाएगा, यहाँ से फिर स्ट्रिप चालू हो जाएगा आगे के फ्लाइट के लिए, आगे के रूफ के लिए यहाँ से स्ट्रिप मेरा चालू हो रहा है। जैसे देखिए ये स्ट्रिप आगे के लिए चालू हो रहा है, मान लीजिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो ये तो आगे के स्ट्रिप के लिए चालू हो गया, तो रूफ तो कटिंग यहीं तक होगा, इसके आगे तो रूफ रहेगा नहीं फर्स्ट फ्लाइट में। सेकेंड फ्लाइट वाला जो है सिर्फ वहाँ पर एलिवेशन में दिखेगा, ठीक है। चलिए अब और क्या इसमें बच रहा है वो देख लेते हैं। और इसमें अब मेरा कुछ भी नहीं बच रहा है, क्योंकि इस साइड का जो मेरा पारापेट वाल है वो इससे छिप जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पे अगर विंडो है, जैसे अगर ये विंडो यहाँ पे होता तो फिर मुझे जो ये मैंने डिज़ाइन बनाया था एलिवेशन में, कहाँ गया मेरा एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, ये फ्रंट एलिवेशन यहाँ है, ये विंडो का सिंबल मैंने यहाँ बनाया था, ये ग्लासिंग, तो यहाँ से मुझे रेफरेंस लाइन लेना पड़ता इसमें, ठीक है, और जहाँ से वो क्रॉस करता वहाँ पे मुझे उसको दिखाना पड़ता। तो अब इसमें कुछ और नहीं है, बस हैच पैटर्न फिल करेंगे और मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट।
इसमें हम वाल पैटर्न फिल करने वाले हैं। मैच कमांड को यूज़ करेंगे और यहाँ से वाल वाला पैटर्न सेलेक्ट करके आएंगे, यहाँ पे इसको मैच करेंगे, इसको मैच करेंगे, यहाँ मैच होगा, यहाँ मैच होगा, यहाँ पे मैच होगा, यहाँ मैच होगा, यहाँ मैच होगा, यहाँ मैच होगा। ठीक है। और कहाँ पे छूट रहा है, यहाँ छूट रहा है, तो यहाँ फिल करेंगे हैच पैटर्न। फिर मैच कमांड को यूज़ करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको मैच करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हैच पैटर्न फिल करना है लिंटर लेवल के लिए, ये और ये। ठीक है। लेकिन मैच करेंगे सिर्फ वाल को, लिंटर लेवल में हैच पैटर्न ही रहने देंगे। ये मैच हो गया, यहाँ ये मैच हो गया। ठीक है। और कहाँ बच रहा है, यहाँ बच रहा है, इसको मैच कराना है और कहीं पे भी नहीं बच रहा है। ये हो गया आपका वाई सेक्शन। वाई सेक्शन। ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं रहा इसमें। ये सर हा, एक चीज़ देखिए मिस हुआ। देखिए ये कॉर्नर दिखेगा, यहाँ है ना ये कॉर्नर, यहाँ से ये जो बाहर निकला हुआ है सिर्फ वहाँ पर मुझे एक लाइन दिखानी होगी ऐसे करके। बाकी रहेगा वाल ही, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस दिखानी होगी एक लाइन दे करके कि वो लेयर अलग है, ये लेयर आगे है। ठीक है। नीचे में तो वैसा कंडीशन नहीं है, तो नीचे में वैसा हम नहीं दिखाएंगे। और बाकी ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम सेक्शन के अंदर डायमेंशनिंग करते हैं, लेवल को दर्शाते हैं किस चीज़ का कितना हाइट है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने जो पिछले क्लास में एक्स सेक्शन बनाया था उसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके मैं पहले यहाँ पे रख लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसमें क्या करना है। देखिए ये हो गया कॉपी और फिर मैं इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करके बाहर रख लेता हूँ। ठीक है। अब हम इसको स्ट्रेच करके इससे मिला देंगे ताकि ये पता चले कि ये है
और इसको भी हम स्ट्रेच कर लेंगे यहाँ तक, इसको भी हम स्ट्रेच कर लेंगे यहाँ तक, और ट्रिम कमांड के थ्रू यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं और ट्रिम कमांड को यूज़ करके इसको ट्रिम कर लेंगे, इसको भी ट्रिम कर लेंगे और बाद बाकी को इस लाइन को हटा लेंगे। फिर एक्सटेंड कमांड को यूज़ करके इसको एक्सटेंड करेंगे, ये हो गया। ठीक है, अब इसका जो हाइट है वो हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे हैश पैटर्न मिस हो रहा है, इसमें हम हैश पैटर्न फिल कर लेते हैं हैश कमांड को यूज़ करके। डायमेंशन स्टाइल में आकर के मैं एक छोटा वाला डायमेंशन सेट कर लेता हूँ, फाउंडेशन डिम वाला, या कॉपी 4 ये कर लेता हूँ। ठीक है, आइए अब लीनियर कमांड में आते हैं। यहाँ से ये देखिए ये मिस हो रहा है, यहाँ से पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और जो लेवल है उस लेवल में रख लेंगे। ठीक है, अब लीनियर कमांड को यूज़ करके यहाँ से यहाँ ये कम क्यों हुआ है वो देखना होगा। 2 फीट 6 इंच है, इसका मतलब है कि ये ठीक था, इसको ही सिर्फ कम करना था। अब लीनियर कमांड में आके यहाँ से इसका ये 2 फीट 6 इंच है, और फिर डायमेंशन मेन्यू में आएंगे, कंटिन्यू कमांड में आएंगे, यहाँ से सी लेवल दर्शाएंगे, विंडो का हाइट, लिंटल लेवल, फिर यहाँ से रूफ का हाइट, फिर सीलिंग हाइट, ये दर्शा दिए एक साइड में। दूसरी साइड में क्या करना है, यहाँ से इसका दर्शाना है 2 फीट 6 इंच, कंटिन्यू कमांड में आना है। अब डायरेक्ट रूफ लेवल को दर्शाना है, ये 11 फीट, ये 11 फीट, ये 4 फीट, ये 5 फीट। अब इसको यहाँ से हम मिला देंगे इससे, और इसका हाइट मुझे यहाँ पे दर्शाना होगा। यहाँ से ममटी का हाइट क्या है, 9 फीट है। ठीक है, और स्टेयर केस का भी हाइट मुझे दर्शाना होगा, यहाँ से यहाँ तक का, ये 7 फीट है, और डायमेंशन मेन्यू में आके कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ तक। बाद बाकी एक जगह हम ये दर्शा देंगे तो इस फ्लोर में उसको इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायमेंशन का स्केल अगर बढ़ा सकते हैं तो देखिए डायमेंशन स्टाइल में आएंगे और कॉपी 4 है ना, मॉडिफाई में आते हैं, फिट में आते हैं, अभी 20 है, इसको कर लेते हैं 25। ओके, सेट करेंट क्लोज, थोड़ा बढ़ा है, चलिए बस इतना सही है। आई होप आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम सेक्शन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल सेक्शन ड्रॉ करने का क्या तरीका है, कैसे ड्रॉ किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।